हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं सब लोग। आज बहुत ही स्पेशल डे है। आज मेरा बर्थडे है और मैंने कल और परसों भी वीडियो अपलोड करी थी, अपलोड ही नहीं हो रहा था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आज भी ये वीडियो अपलोड होता है या नहीं वो भी नहीं पता मुझे, बट हाँ, आज मेरा बर्थडे है और आप सबकी ब्लेसिंग्स की बहुत बहुत ज़रूरत है। और आपको आज मेरे बर्थडे के संदर्भ में मैं आपको बहुत अच्छा टिप बताने वाली हूँ। बहुत ही आसानी से आप इस जर्नी को समझ पाओगे। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने बताया था कि जब हमें कीचड़ पे चलना है कभी, और कीचड़ वहाँ पे है और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो कीचड़ पे आप जाते समय चप्पल पहन के जाओगे या चप्पल निकाल के जाओगे, वो आपकी इच्छा है। यदि आप चप्पल निकाल के जाते हो तो आपके पैरों में छाले पड़ने की भी संभावना है, ठीक है, पैरों को ज़्यादा दर्द होगा। और नहीं, चप्पल को अपने सुरक्षा के साथ में जाना है तो थोड़े बहुत कपड़े खराब हो सकते हैं छींटों के द्वारा, ठीक है। तो आपकी इच्छा है ना कि आप कैसा जाना चाहते हो। तो ये चप्पल मतलब पादुका जिसे बोलते हैं संस्कृत में, तो पादुका जो होती है वो आप पहन के जाना चाहते हो या बिना पहने जाना चाहते हो। अगर आप पहन के जाते हो थोड़े मोटे चीठे तो पड़ेंगे ही ड्रेस पे, लेकिन ड्रेस धो के क्लीन किया जा सकता है ना। लेकिन अगर पैरों पे छाले पड़े तो उसको दर्द सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा इनर वर्क है, हमारा सोल पर्पस करने के लिए, हाँ, थोड़े बहुत ये जो हमारे डीएम है हमें छोड़ के चले जाते हैं या फिर डीएफ अलग हो जाते हैं, सेपरेशन में चले जाते हैं, तो ये एक छींटों के समान है जिसे धो के फिर से पहना जा सकता है कपड़े जैसे। उसी प्रकार से फिर से हमारे अंदर के पूरे ब्लॉकेजेस को क्लियर करते हुए, ये जो छींटे हैं ये हमारे ब्लॉकेजेस हैं, उसको क्लियर करते हुए, ब्लॉकेजेस को क्लियर करते हुए हम अपना रियूनियन पा सकते हैं, है ना। सब लोग, आप लोग अपना रियूनियन पा सकते हो। तो यही होता है इनर वर्क के द्वारा हमें अपने आप को क्लीन करना, नीट करना। जैसे कि कपड़े को धो के क्लीन किया गया जाता है, उसी प्रकार से हमारे अंदर छिपे हुए ब्लॉकेजेस, हमारे आत्मा से जुड़े हुए हर चीज को, हमारे शरीर में पड़े हुए ऐसी गंदगी को, हमारे ब्रेन में जो नेगेटिविटी है, ये सारी चीज़ों को जब हम क्लीन और न्यूट और प्योर बनेंगे, है ना, नीट और क्लियर एंड ब्लॉकेजेस को क्लियर करके बहुत अच्छी से प्योर बनते हैं, तो तब डीएम भाग के आपके पास आते हैं, ठीक है। तो अपने अंदर के ब्लॉकेजेस को क्लियर करना बहुत ज़रूरी। तो ब्लॉकेजेस है क्या, ये भी समझने में बहुत मुश्किल होती है। तो कई बार चक्रास जब हम करते हैं तो नेचुरली हमारे बहुत सारे ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो क्लियर होते रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ब्लॉकेजेस को क्लियर करने के लिए चक्रास भी किया जाना चाहिए। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अचानक शिफ्ट के वक्त सरफेस पे आती है, जो कि जैसे क्रोध हो सकता है या फिर गिल्टी हो सकता है, किसी को जज करना हो सकता है, जेलसी हो सकता है। तो कोई अगर हमें ट्रिगर करता है और हम ट्रिगर होते हैं तो बैठ के उसे क्या करना है, एनालाइज करना है और अपने आप में वो चेंजेस लाने हैं। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होंगी आई होप सो। तो आज मेरा बर्थडे है तो मैंने आपको ये वाली बात इस प्रकार से समझाने की कोशिश की है कि आप लोगों को और आसानी से समझ सके और अपनी जर्नी में और समझ के आगे बढ़ने में, अपने लाइफ में अप्लाई करने में, और इस चीज़ को समझ के अपना जो ब्रेन है और अपनी जो बॉडी है और अपनी जो सोल है, इसको प्योर एंड नीट करने में आपको बहुत ही यूज़फुल होगा। तो सेल्फ लव करना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ। एक बटरफ्लाई की तरह उड़ना है हमें आकाश में। हाँ, और एक बात आप लोगों को बोलना था कि आप लोगों में से कई लोग ये कहते हैं कि मुझे बहुत सारे बटरफ्लाई दिख रहे हैं, बटरफ्लाई दिख रहे हैं, बटरफ्लाई दिख रहे हैं। तो बटरफ्लाई का मीनिंग होता है कि ट्रांसमिट, आप अपने आप को चेंज कर रहे हो या चेंज हो चुके हो, ठीक है। जिनको सिर्फ कुकुन से बाहर निकलते हुए एक बटरफ्लाई दिख रहा है, वो अभी सिर्फ अपने आप को पूरी तरह से चेंज करने में लगे हैं। और जो उड़ते हुए बटरफ्लाई कई जगह पे, बहुत सारी जगह पे दिख रहे हैं, बहुत सारी जगह पे दिख रहे हैं, मतलब कि आप ट्रांसमिट हो चुके हो, आप काफ़ी हद तक के अपने आप को चेंज कर चुके हो।
इसका ये मीनिंग है कि आपको और अच्छी से इनर वर्क करके और अच्छी से और उड़ते रहना है। इसी प्रकार से बटरफ्लाई जितनी सुंदर है उतनी ही सुंदर आप हो, वैसे ही सुंदरता से आगे बढ़ना है। क्योंकि जब कैटरपिलर जब रहता है, आपको तो पता होगा कि कैटरपिलर से ही फिर वो बटरफ्लाई बनता है। तो कैटरपिलर थे आप जब इस अवेकनिंग के पहले, लेकिन अवेकनिंग मतलब जब आपकी अवेकनिंग हुई, सोल पर्जिंग हुई और फिर ये जो डार्क सोल नाइट और ये सारी चीज़ें हुई, वो कुकुन का टाइम था। और उससे अब जिनको बटरफ्लाई दिख रहे हैं, तो आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते कि आप अब उड़ने लगे हो, खुली हवा की तरह, फ्री बर्ड की तरह खुश रहने लगे हो। अगर फिर भी अगर आप खुश नहीं हो और ऐसे साइन दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बटरफ्लाई के जैसे उड़ो, आप करो इनर वर्क और आगे बढ़ो। ओके, बटरफ्लाई दिखना बहुत अच्छा होता है। ये बहुत अच्छा साइन है कि आपको फ्रीडम, एक सुंदर बटरफ्लाई, कोई भी उसको छूना चाहता है ना, कोई भी उसको पकड़ना चाहता है, उतना अट्रैक्टिव बन चुके हो आप जिनको बटरफ्लाई दिख रहे हैं। ठीक है, पेन से जो निकल चुके हैं और अपने आप में खुश रहने लगे, उनको बटरफ्लाई अगर दिख रहा है तो इसका मतलब ये है। और अभी भी पेन में है और उनको बटरफ्लाई दिख रहा है, तो ऐसा तो बहुत रेयर होता है, लेकिन अगर दिख रहा है तो आपको बटरफ्लाई बनना है, ऐसा बताना चाहते हैं यूनिवर्स। ठीक है, ओके। तो बहुत बड़ा वीडियो अगर बना दीजिए तो अपलोड नहीं हो रहा है। देखते हैं अभी 7 मिनट का अगर वीडियो अपलोड हो जाता है तो आपकी ब्लेसिंग्स मुझे मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, लव यू सो मच, लव यू सो मच, आई मिस यू लॉट। मैं कल भी वीडियो अपलोड की थी, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था, वो भी अपलोड नहीं हो पाया था क्योंकि वीडियो बड़ा बन गया था। ठीक है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आई थिंक सो कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।